अस्सलाम वालेकुम। आजकल बड़ी सियासी गहमा गहमी है और सियासी शऊर कौम का उरूज पे है। बात तो सही है। और ऐसे में बहुत से लोग फौजी जर्नैलों को, फ़ौज की क़यादत को बड़ी मुबल्लिज़ात बक रहे हैं और उनके लिए बड़े बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं। तो मैं कौम को ये समझाना चाहूँगा कि ये बड़ी गलत बात है। फ़ौज बड़ा एक डिसिप्लिन इदारा है ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये हमारे जर्नैल इतने दरवेश हैं, इतने फ़कीर हैं, बेचारों को मिलता क्या है? पूरी पूरी ज़िंदगी कौम को देते हैं, 2-3 लाख तनख्वाह मिलती है। थोड़ा सा बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ लेते हैं या इलाज मुआवजा हो जाता है या CSD से थोड़ा फ्री राशन मिलता है, कुछ पेट्रोल मिलता है, बिजली के बिल माफ़ होते हैं, तो ये कोई उनके खिदमात का सिला नहीं है सही। हाँ, जाते हुए अगर 8-10 अरब रुपए एक जर्नल लेके जाता है तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो हक़ है बेचारे का। गरीब है, फ़कीर है, दरवेश हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इन्हीं का हक़ है कि ये मुल्क चलाएं। इनको ही डिज़र्व करता है कि ये मुल्क के बारे में फ़ैसला करें, कौन किस पार्टी में जाएगा, कौन किस जमात को ज्वाइन करेगा, किसके डब्बे में से कितने वोट निकलेंगे, किसकी हुकूमत बनेगी, कौन किससे इत्तेहाद बनाएगा। ये तो इनका ही हक़ है। ये असल में हर मुश्किल, हर परेशानी में कौम के काम आते हैं। फ़ौजी जवानों को मामूर करते हैं, तैनात करते हैं, ज़लज़लों में, सैलाबों में, पहाड़ों में कोई फंस जाए, कोई कोह पेमा, कोई कुछ भी हो जाए, हर जगह फ़ौज काम आती है। फ़ौज का ही तो हक़ है ये मुल्क चलाना। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये नौकरी, ये मुलाजमत तो बेचारे दिखाने के लिए करते हैं, दरवेशी का भरम रखने के लिए करते हैं। असल में तो ये मुल्क के हुक्मरान हैं, इन्हीं का हक़ है मुल्क की हुक्मरानी करना, इन पर तनकीद करना जायज़ नहीं है। और मैं कौम को मशवरा दूंगा कि बराए मेहरबानी, सारी कौम, हम इज्तिमाई तौर पर मुसलमान हैं, अक्सरियत 97% पॉपुलेशन, हमें सुबह सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़ के 101 मरतबा पाक फ़ौज जिंदाबाद के तस्बीह पढ़नी चाहिए और हमें जो है वो इज्तिमाई दुआएं करनी चाहिए फ़ौज की कामयाबी के लिए, ताकि ये मुल्क अच्छी तरह चलता रहे और क़यामत की सुबह तक कायम रहे। तो मेहरबानी करके फ़ौज पर तनकीद करना बंद करें और फ़ौज के इस किरदार को हम तस्लीम कर लें। वैसे भी देखिए, 24 जनवरी को इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में एक यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स का इज्तिमा हुआ, नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें सवालात किए गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से, और उनसे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि आप 5 साल किसी हुकूमत को चलने क्यों नहीं देते। तो उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि हम नहीं हुकूमत गिराते या हम नहीं बदलते या इसमें हमारा किरदार नहीं है। उन्होंने कहा जी, जब सियासतदान मुल्क को बेचेंगे तो हमें मुदाखलत करनी पड़ेगी। तो उन्होंने ये मान लिया कि ये अब ढकी छुपी बातें करने का ज़माना गुजर गया, अब खुल के बात करनी चाहिए। फ़ौज का ही मुल्क है। ये गलती कायदे आज़म की है कि उन्होंने फ़ौज के प्लाट पे पाकिस्तान बनाया। तो ये फ़ौज का हक़ है कि वो ये मुल्क चलाए, और हम फ़ौजी जर्नैलों को सलाम पेश करते हैं, उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हैं, और दरख्वास्त करता हूँ मैं तमाम लोगों से जो फ़ौज पर तनकीद कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी ये सिलसिला बंद करें और इस हवाले से कोई मखमसा है तो उसे दूर फरमा लें। तो रुको जरा, सब्र करो। देखें, आप लोग सुनते होंगे ना कि ये आशिर अजीम साहब एक हैं, वो कस्टम्स के ऑफिसर थे और कनाडा में रहायश पजीर, आजकल ट्रक चलाते हैं। वो ट्रक ही चलाना चाहिए था उनको। खामखा फ़ौज के खिलाफ व्लॉग बनाते हैं, बकवास करते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ कि उनमें करप्शन है, वो करप्शन में इन्वॉल्व है। आप मौलिया मकबूल जान साहब के व्लॉग सुने, वो भी देखें कि मैंने किसी आर्मी अफसर की कानून के मुताबिक FIR करा दी तो मेरी दोबारा मुझे कहीं पूरे कैरियर में पोस्टिंग ही नहीं मिली। बकवास करते, झूठ बोलते हैं। फिर आप देखें ये कर्नल इनामुर रहमान साहब, ये ऐसी ऐसी करप्शन की कहानियाँ सुनाते हैं, फ़ौजियों ने अपने फ़ौजी अफसरों पे कैसे कैसे जुल्म किए, NLC की क्या क्या, वही सब झूठ बोलते हैं। कोई इसका कोई वो नहीं है। हामिद मीर साहब को देख लें, कभी जनरल मुशर्रफ पे, कभी जनरल कियानी पे, जनरल राहिल शरीफ पे, जनरल बाजवा पे मुख्तलिफ़ किस्म की तनकीद करते रहते हैं। ये सारे लोग फ़ॉरेन फंडेड हैं, इनकी बात आप बिल्कुल ना सुने। इनको यहूदी लॉबी पैसा देती है, इनको अमेरिका पैसा देता है कि अपने दरवेश जर्नैलों के ख़िलाफ़ ये कौम उठ खड़ी हो और अपने जर्नैलों से लड़ पड़े और फ़ौजियों से कोई गली मोहल्लों में, बाज़ारों में जो है लड़ाइयाँ हो, नफ़रत फैले। ये बिल्कुल गलत बातें, इन बातों पर आप बिल्कुल ध्यान न दें। मैं कौम को मशवरा दूंगा, एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें, और आप इन्हीं जर्नैलों से आप तवक्को करें कि ये आपको बहरानों से निकालेंगे। अगर तो हम जर्नैलों के ख़िलाफ़ बदगुमानी जो है बिल्कुल दिल में ना रखें और ये एडमिट कर लें कि ये तनख्वाहदारी सिर्फ इनकी दरवेशी का भरम रखने के लिए है, वरना असल में इनको मुल्क चलाने का हक़ है, इनको ही चलाना चाहिए।
تو مہربانی ذرا ان باتوں پر توجہ دیں.